एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में पिता, माता और उनके 2 बच्चे थे, रामू और सीता। परिवार के सभी सदस्यों का व्यवसाय था, लेकिन धन की कमी के कारण उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ रहा था। वे हर रोज अपना काम करके अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते थे, लेकिन कुछ वक्त से उन्हें भाग्य का साथ नहीं था। एक दिन पिताजी ने रामू और सीता को बुलाया और कहा, बच्चों, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन धन की कमी के कारण हमारी स्थिति सुधारने में काफी समय लग रहा है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि अच्छा समय जल्द ही आएगा। हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए और आस्था रखनी चाहिए कि अच्छे दिन जरूर आएंगे। रामू और सीता बहुत चिंतित थे, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी की बात मान ली और मेहनती बने रहने का फैसला किया। वे अपने पढ़ाई लिखाई में और काम में मेहनत करने लगे। वहीं एक दिन गांव में एक व्यापारी आया और उसने देखा कि रामू और सीता ने बड़ी मेहनत से एक सुंदर साड़ी बुन रखी थी। उसने दोनों बच्चों से पूछा, तुम्हारे पास इतने सुंदर कपड़े कहां से आए? रामू ने मुस्कान सहित कहा, महाशय, हमने ये साड़ी खुद बुनी है। हमने अच्छे समय का इंतजार नहीं किया और अपनी मेहनत जारी रखी है। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती बच्चे हो। व्यापारी ने आगे कहा, मैं तुम्हारी मेहनत को देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूं। मैं तुम्हें अपने साथ अपनी दुकान में काम करने के लिए बुलाना चाहता हूं। रामू और सीता ने आपस में नजरें मिलाईं और फिर व्यापारी को हां कह दी। उन्होंने ज्यादा समय नहीं बिताया और तुरंत ही व्यापारी के साथ उनकी दुकान पहुंच गए। रामू और सीता की मेहनत और ईमानदारी उन्हें उच्च स्थान पर ले गई। धीरे धीरे उनकी दुकान में ग्राहक बढ़ने लगे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी। एक दिन एक धनी व्यापारी गांव में आया और रामू और सीता की दुकान में खरीदारी की। व्यापारी ने देखा कि रामू और सीता की दुकान बहुत ही सुंदर और सजी हुई है। उनके मन में एक विचार उठा, क्यों ना इन बच्चों की मदद से अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। व्यापारी ने अपनी सोच को अपने मित्रों के साथ साझा किया और सभी एकमत हो गए कि रामू और सीता के साथ साझेदारी की जाए। व्यापारी ने रामू और सीता को अच्छी संख्या में ग्राहकों के बारे में सूचित किया और उनकी सहायता से उनके व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। समय बीतते बीतते रामू और सीता अमीर बन गए। उनके पास धन और सम्मान की कमी नहीं थी। वे अपने माता पिता की खुशियों के लिए खुद को बहुत धन्य मानते थे। एक दिन जब रामू और सीता खुद के घर में बैठे हुए थे, वहां एक संघर्ष कर रहे लड़के ने उनकी तरफ देखा। वो लड़का अपनी कठिनाइयों के बारे में रामू और सीता से सलाह चाहता था। रामू और सीता ने उस लड़के को सुना और उसकी समस्या को समझने की कोशिश की। उन्होंने उस लड़के को मनोबल और समय के साथ रास्ता दिखाने के लिए प्रेरित किया। समय बीतते बीतते रामू और सीता ने घर के नजदीक एक शानदार मंदिर बनने लगा। वो मंदिर न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो गया, बल्कि उनके छोटे से गांव के बाहर से भी लोग इसे देखने के लिए आने लगे। रामू और सीता ने इस मंदिर का निर्माण स्वयं करवाया था और इससे लोगों को आशीर्वाद देने का उद्देश्य रखा था। आज रामू और सीता की आर्थिक स्थिति मजबूत है। वो न केवल अपने परिवार की खुशियों के लिए बल्कि समाज की सेवा के लिए भी अपना समय और धन निकालते हैं। वे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं और गरीबों की मदद करने के लिए नई नई योजनाएं शुरू करते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत और सही दिशा में प्रयास सदैव अच्छे फल देते हैं। बुरा समय आ तो सकता है, लेकिन अच्छा समय भी जरूर आता है। हमेशा धैर्य रखें, मेहनत करें और आस्था बनाए रखें, क्योंकि अच्छा समय जरूर आता है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी अच्छी और वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल द टाइम, टेक केयर।